अस्सलाम वालेकुम। अशमान अशफाक यूट्यूब चैनल में आप सभी को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो देखिए, फर्स्ट मई का दिन था और इस दिन महाराष्ट्र डे भी रहता है, तो हम लोग उस दिन जुहू चौपाटी के लिए गए थे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। मेरे घर से मेरे ससुर जी, सास और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरी देवरानी, देवर जी, हम लोग सब गए थे। और मेरी अम्मी के भी घर से मेरी भाभी, मेरी भतीजी, मेरा भांजा, सब लोग गए थे। मतलब दोनों फैमिली की तरफ से सब लोग गए थे। बहुत ही अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम दोनों परिवार की तरफ से सब लोग गए थे। लेकिन हम लोग घर से निकलने का वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था थाने किसी अर्जेंट काम से। उनको वहाँ से फ़ोन आया था, इसके लिए वो गए। तो फिर वो हम लोग को डायरेक्ट दादर मिले। तो हम लोग यहाँ से ओला बुक किए, अपने घर के बस से बुक करके फिर हम लोग ये अपना कल्याण गए स्टेशन। फिर कल्याण से ट्रेन पकड़कर हम लोग डायरेक्ट दादर के लिए निकले। तो फिर ट्रेन में है और फिर आयशा है, मेरे भांजे के साथ खेल रही है, जिब्रान के साथ। बहुत ही उसके साथ वो बहुत ही अच्छे से खेलती है, एंजॉय करती है। तो उसी के साथ पूरा टाइम थी। और फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उस दिन लेबर डे भी था शायद ना, लेबर डे था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ये जो वीडियो है ये है सेंटा क्रूज स्टेशन का। यहाँ से हम लोग बस पकड़ रहे थे जुहू चौपाटी जाने के लिए। और ये मतलब काफ़ी भीड़ थी, हम लोगों ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। मीटर जो था वो रिक्शा का, वो बोल रहे थे हम बिना मीटर के जाएंगे, 30 रुपीज़ पर सीट। तो मतलब अगर 3 लोग का 90 रुपये वो ले रहे थे, जबकि स्टेशन से लेकर के अगर कोई चौपाटी जाता तो उस मीटर से उसका सिर्फ 40-50 रुपीज़ होता। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, जब ऐसा मौका आता है तो इन लोग ऐसा क्यों कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि बहुत सारे रिक्शा वाले जो है कह रहे थे कि हम जाएंगे भी नहीं। तो अब अगर एक रिक्शे में हम लोग 3 लोग चले जाते तो फिर 6 लोग बचते, फिर वो दूसरा रिक्शा वाला कब आता। तो सब लोग एकदम सेपरेट हो जाते। इससे बेहतर है कि हम लोग सोचे चलो बस से ही चले जाते हैं। तो ये स्टेशन के जुहू चौपाटी हम लोग पहुँच चुके हैं। और ये वहाँ पर आईफोन का ऐड भी वगैरह भी था। और ये लोकेशन है जहाँ पे हम लोग जुहू चौपाटी पहुँचे थे। बहुत ज़्यादा ही क्राउड थी। बस का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हम लोग सोच रहे थे सब लोग कि कैसे जाएंगे, क्योंकि बस में इससे पहले कभी गए नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन बस आ जा रही थी और हम लोग का सफ़र बहुत ही आसान हुआ इसके लिए। और पता नहीं रिक्शे वाले लोग को क्या हुआ था, जाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो लास्ट में हस्बैंड जी बोले अब क्या कर सकते हैं, लेट भी हो रही थी। तो फिर हम लोग ने बस में गए और माशाल्लाह 5-5 मिनट में बस आ रही थी। तो लाइन भी ज़्यादा नहीं लगना पड़ा हम लोग को। हालांकि लाइन दिख रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फ़ौरन लाइन ख़त्म हो जा रही थी। और फिर माशाल्लाह हम लोग आ गए जुहू। और आप देखिए यहाँ पे जुहू बीच का नज़ारा, देखिए यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। आयशा इतना एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो तो पानी से निकलने भी नहीं चाह रही थी। और हम लोग टोटल 9 लोग गए थे ना, टोटल हम लोग 9 लोग गए थे। मेरी अम्मी के घर से 4 लोग और हमारे घर से 6 लोग, हस्बैंड जी, सास ससुर जी, देवर देवरानी जी, हम लोग सब लोग गए थे माशाल्लाह। और आयशा और माहिरा भी थी। तो बहुत ही मज़ा आया। हमारी ननद जी भी जाते, लेकिन अब वो गांव गए हुए हैं अपने देवर की शादी में, तो वो लोग नहीं जा पाए इस बार। आप लोग को वीडियो में नहीं दिखेंगे ना, तो हमेशा उन लोग भी हम लोग सब साथ में जाते हैं। तो ईद का माहौल था, घर से तो घूमना फिरना हो गया, तो हम लोग सोचे चलते हैं जुहू चौपाटी, सब लोग साथ में भी है, बहुत ही अच्छा लगेगा। मुंबई तो हम लोग बहुत जगह पे घूम चुके थे, चौपाटी काफ़ी टाइम हो गया था, तो हम लोग बोले चलो चलते हैं। बट चौपाटी में इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और देखिए बहुत ही अच्छा काम मैंने घर से क्या किया, मैंने थोड़ा सा अंडा बिरयानी बना लिया था। क्योंकि सुबह सुबह पहले तो सोचे नहीं बनाएंगे, लेकिन फिर बोले भूख बहुत ज़्यादा लगेगी और उन सब जगहों पे ना कुछ खाने की चीज़ अच्छी मिलती नहीं है। आप कभी भी जाए ना, अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप घर से ही खाना बना के ले जाए। और पता है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैंने अंडा बिरयानी बना लिया था। घर में तो अंडा रहता ही है, तो मैंने बनाया और फिर वहाँ पे सब लोग खाए। 5 बज गया था, नहीं 5 बजे का टाइम है। आयशा खेल रही थी और आयशा को ना स्टेशन पे जो ये अपना सेंटा क्रूज में ना उसको चोट भी लग गई थी। तो फिर उसके पापा बैंडेज वगैरह लगाए। फिर उसको बोले कि बेटा एक हाथ से खेलो, तो वो एक हाथ से बालू बालू खेल रही थी और फिर एक हाथ उसका बैंडेज से था। काफ़ी खून भी निकल गया था बच्चे का, हम लोग तो डर भी गए थे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। और देखिए वो वहाँ पे खेल रही है, बहुत ही अच्छा लगा था उसको, सब लोग को बहुत अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे पानी वगैरह में घूमे और तो इसके लिए सब लोग की थकावट भी दूर हो गई। तो अभी देखिए सब यहाँ पे अभी धीरे धीरे शाम भी हो रही थी और मौसम देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, जिस हिसाब से मौसम हो जा रहा था, लेकिन थोड़ी देर में फ़ौरन धूप हो जा रही थी। तो बादल भी था, लेकिन दूसरी जगहों पर बारिश भी हुई थी। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सोच रहे थे कि अगर बारिश होने लगी तो फिर फ़ौरन यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बारिश नहीं हुई। आयशा का ये कपड़ा कफ्तान हम लोगों ने 500 में लिया था,
एंड इट टर्न आउट टू बी वेरी नाइस, क्योंकि जो है हम लोग को लगा नहीं था कितना अच्छा लगेगा। इसकी मम्मी ने मना भी कर दिया था, लेकिन मैंने बोला नहीं ले लो, तो अच्छा भी लग रहा था। वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट दिस विल लुक दिस मच गुड ऑन हर। और जैसे जैसे शाम हो रही थी, पानी का लहर, पानी का बहाव जो था बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहे थे, और वहाँ पे ना बालू के नीचे से पैर को ऐसा लग रहा था हमारा फिसल रहा है। तो हम लोग ज़्यादा अंदर तक नहीं गए, क्योंकि अगर हम बड़े लोग जाते तो हमारी बेटी भी जाती, इसके लिए मैं थोड़ा ही दूर गई थी, ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी, डर भी लग रहा था, और सबसे भीड़ भाड़ के इलाकों में तो वीडियो बनाने में भी नहीं जमता है, बहुत सारे लोगों का सामने आ जाता है, तो इसके लिए अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन फिर भी हस्बैंड जी ने थोड़ा बहुत बचा करके कि किसी का इतना नहीं आ पाए, तो इस तरह से वीडियो बनाए। और फिर ये देखिए यहाँ पे सब लोग हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हाइट भी हो रहा था ना, ज़्यादा हो। बताइए, आयशा जितना पानी आ जा रहा था, जितनी हाइट की आयशा ना उतनी में पानी आ जा रही थी। तो बहुत अच्छा भी लगा, आयशा को भी बहुत अच्छा लगा। उसे तो रेत के साथ खेलना भी अच्छा लगता है, और इसके 2 बार कपड़े भी चेंज करने पड़े आयशा को क्योंकि ये पूरा भीग गई थी। सो और यहाँ पे जुहू के लिए मैंने मेरी मम्मी को भी मनाया था कि चलो चलो, लेकिन अच्छा हुआ कि मम्मी नहीं गए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, और अम्मी बहुत ज़्यादा थक जाती है, इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। और मम्मी मेरी बहन घर पे थे, सिर्फ उनके बेटे को लिए थे, और असलिहान और मेरी भतीजी लोग हम लोग गए थे। तो अभी सनसेट का टाइम था ना, शाम हो गई थी, मतलब अब सूरज अब डूबने ही वाला था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि वहाँ का वीडियो लीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है जब सनसेट होता है। तो देखिए अभी कभी धूप हो जा रही थी, कभी लाइट हो जा रही थी, कभी अंधेरा हो जा रहा था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी, फिर आयशा इतनी ज़्यादा गीली हो गई थी, फिर मैंने इसके लिए 2 कपड़े एक्स्ट्रा ले लिए थे, तो मैंने उसको चेंज कर दिया। उसके बाद फिर से अब घूमना फिरना शुरू कर दी। बालू में बोल रही थी मम्मा ये बालू को लेकर चलते हैं ना घर पे। मैं बोली नहीं, वैसे ही हमारे कपड़े में बालू बहुत ज़्यादा आ भी गए थे घर पे। हम लोग आए थे, पूरा घर जैसा लग रहा था कि चौपाटी बन गया, बालू जो गया था सबके घर में बालू हो गया था। जूती चप्पल में, बुरखे में थोड़ा तो गए थे, फिर भी पूरे बालू से भर गए थे। और आयशा भी बहुत, फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बैठ गए, जब पानी में से आ गए थे, तो यहाँ पे मैं और मेरी भाभी बैठे थे, और हम लोग कुछ बोल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग साथ में जाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, कुछ नहीं भी रहता है तो सबका साथ होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही इन्जॉय किए। तो यहाँ पे सब लोग थे, तो मतलब कैसा रहता है ना, सफ़र लंबा होने के बावजूद भी मतलब थोड़ा सा कम लगने लगता है, क्योंकि सबसे हंसते बोलते बातचीत करते में टाइम निकल जाता है। नहीं तो जिस तरह से लाइन थी, मैं तो बोली कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं हस्बैंड जी को बार बार बोल रही थी मुझे नहीं जाना है, बस से नहीं जाना है, लेकिन क्या पता सब लोग साथ में थे इसके लिए, और लाइन भी हम लोग को लग रहा था कि फ़ौरन ख़त्म हो रहा था। नहीं बिल्कुल। और पता है हस्बैंड जी भी बस का ट्रैवलिंग नहीं करते, उनको बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन ससुर जी बोल रहे थे चलो कुछ नहीं होता है, तुम लोग का ऐसा रहेगा तो तुम लोग जा भी नहीं पाओगे कुल्लू मनाली शिमला कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे तो तुमको ट्रेन नहीं मिलेगी। और फिर ये देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, गोल्डन मैन। ये स्टैचू बनते हैं, ये लोग रियल लोग रहते हैं, लेकिन इनका ड्रेसिंग स्टाइल वगैरह सब स्टैचू की तरह रहता है। तो लोग यहाँ पर उनको कुछ पैसे दे देते हैं और उनके साथ फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं। ज़्यादातर लोग आते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए यहाँ पे, तो अच्छा है ये ये बंदा भी बहुत देर से खड़ा था, और ये बहुत सारे लोग इसके साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी थी, ये करीब 7-8 बजे का शायद ये वीडियो है। और यहाँ पे इन लोग बोल रहे थे गोला खाने के लिए चलना है, तो हम लोग बोले ठीक है चलो उस साइड चलते हैं। तो अभी इन लोग यहाँ पर यही लोकेशन, ये जो दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, ये इधर ही पे जाकर के अभी इन लोग गोला खाने के लिए जाएंगे। गोला और पानी पूरी वगैरह। यहाँ पे कैसा था, इससे पहले जब बहुत साल पहले गए थे ना हम लोग, तो अच्छा खासा बैठने का सब कुछ था, फिर झूला वूला भी, लेकिन इतने सालों के बाद गए हैं तो कुछ मतलब ज़्यादा झूले वगैरह नहीं थे। शायद बोल रहे थे कि लॉकडाउन में ये सब हटा दिया गया है, और होटल वगैरह भी बहुत सारे थी, लेकिन इस बार उतना ज़्यादा नहीं था। बस उधर भी जो खाने पीने के लिए गए, गोला वगैरह, पाव भाजी और पानी पूरी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह मिल रही थी, तो हम लोग उधर गए। तो बैठने का उतना कुछ था नहीं, तो इसके लिए हम लोग बस खड़े खड़े गोला खाए, और हस्बैंड जी वीडियो भी नहीं बना पाए क्योंकि क्राउड भी बहुत ज़्यादा थी। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि बैठने के लिए नहीं था ना, इसके लिए हम लोग बस कैसे खड़े खड़े खाए गोला। और शायद सासू माँ के लिए हम लोग ने भुट्टा लिया था। भुट्टा भी देखिए कितनी महंगी थी, एक भुट्टा वहाँ पे 50 रुपीज़ का था। और फालूदा वगैरह तो भी बहुत 280-250 का था एक फालूदा। और आइए अपना गोला
क्या कौन सा गोला था वो जो जिब्रान ने लिया था? ब्लैक करंट। बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी मत लीजिएगा, उसका टेस्ट बेकार रहता है। आयशा ही खाई थी वो बच्ची, उसको क्या समझ में आएगा, बिल्कुल हम लोग को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा। दूसरा वाला जो असलिहान ली थी वो थोड़ा अच्छा भी था नहीं। तो अभी हम लोग यहाँ पे वो दादी के लिए भुट्टा लिए थे, तो दादी भी खाई, पोती भी खाई, और फिर अम्मी लोग ने चाय वाय पिए थे। फिर हम लोग बोले कि अब चलो, फिर हम लोग चाइनीज़ भेल वाला भी था। हाँ, चाइनीज़ भी खाए थे लोग। चाइनीज़ ठीक ही थी, चाइनीज़ भेल लिए थे, ठीक था वो खाने में। उसके बाद यहाँ पे भगदड़ मच गया, क्या हुआ, भुट्टा वगैरह भुनने का यहाँ पे ले रहे थे। देखिए यही भुट्टा जो ये लोग 50 रुपीज़ में बेच रहे थे, जो हमारे एरिया में यहाँ पे 10 रुपीज़ में मिलता है, 10 या 15 रुपीज़ मैक्सिमम, इससे ज़्यादा 10 नहीं। का तो मिलता है, 5 रुपया वो आग पे भूनने का लेते हैं 15 रुपये में। हाँ, लेकिन वहाँ पे 50, मतलब हर एक चीज़ वहाँ पे महंगी रहती है। अब क्या करेंगे, खाना तो पड़ता है, जाएंगे तो भात तो खाना ही है। तो अब ये देखिए हम लोग आ गए थे सेंटा क्रूज से। ये यहाँ पर दोबारा हम लोग बस के लिए वेट कर रहे थे, जो हम लोगों को सेंटा क्रूज स्टेशन लेके जाएगी, क्योंकि ओला उबर भी जल्दी वहाँ पे नहीं आ रहा था बिकॉज ऑफ लेबर डे एंड महाराष्ट्र डे। तो छुट्टी थी, तो बहुत सारे ओला दूसरी जगह पर चल रहे थे, यहाँ पर आ भी नहीं रहा था कोई, और ये भी नहीं थी, और टैक्सी वगैरह भी जल्दी नहीं मिल रही थी। तो हम लोग को बस ही पकड़ना था, और इतनी सारी लाइन लगी थी क्योंकि बस के लिए ही सब लोग वेट कर रहे थे, हर कोई। और बस भी माशाल्लाह तो आ जा रही थी फ़ौरन आ जाती है। 10-15 मिनट पे 10-15 मिनट वेट करने के बाद आ जा रही थी बस। नहीं तो इस लोग बस के लिए घंटों घंटों खड़े रह जाते हैं, लेकिन हम लोग को सिर्फ मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और आयशा फिर यहाँ पे ट्रेन में बैठी, और ये गा भी रही थी अल्लाह अल्लाह, और फिर बाद में थोड़ी देर बाद चुप हो जा रही थी। चेहरे से लग रहा था अभी बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हंस भी रब्बी और ये सब गा रही थी पूरा। तो बहुत चली माशाल्लाह, मेरी बेटी भी बहुत चली, जितना हम बड़े लोग चले उतना ये भी चली। इसको हम लोग ने इतना गोद में भी नहीं लिया, बस खाली मैं स्टेशन पे थोड़ा सा ली थी। और फिर ये कौन सा स्टेशन है बता नहीं रहे। ये हम लोग जा रहे थे अब सेंटा क्रूज से चर्च गेट, क्योंकि चर्च गेट से फिर हम लोग को वीटी जाना था, और वीटी से फिर घर। फर्स्ट तो हम लोग को मरीन लाइन जाना था, क्योंकि बोले कि अभी मरीन लाइन जाते हैं, लेकिन जब चर्च गेट पहुँचे तो सॉरी सेंटा क्रूज स्टेशन पहुँचे तो 9, 9:15 बज गए थे। तो फिर मैंने भी बोला कि नहीं, अब जाके कुछ फ़ायदा नहीं है, वैसे भी हम लोग गए हैं बहुत बार मरीन लाइन, डायरेक्ट घर ही चलते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़े सेंटा क्रूज से। और ये देखिए चर्च गेट स्टेशन है माशाल्लाह, ये भी वीटी की तरह ही लगता है। पहले तो मैं धोखा खा गई कि ये वीटी है क्या, तो हस्बैंड बोले नहीं ये चर्च गेट है, ये बहुत ही खूबसूरत है वो भी स्टेशन। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बस के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे जो बस लिए थे वो बस AC वाली बस थी क्या? AC बस थी। क्या पता यहाँ पे वो बस खाली की वजह से कि किस वजह से इतना ज़्यादा वो हिल रहा था हम लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। लेकिन वो 5 मिनट का ही रहता है, अगर हम लोग पीछे साइड से जाते हैं ना तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदल भी आ सकते हैं। और ये घड़ी देखिए, ये घड़ी शायद बंद थी, यहाँ पे 10 बज रहे थे जब हम लोग पहुँचे तो, लेकिन यहाँ पे 9 ही बता रहा है। तो फिर यहाँ 138 नंबर बस के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये देखिए 137 है, बहुत आ रही थी, लेकिन 138 जल्दी नहीं आ रही। फिर हम लोग यहाँ से घर के लिए रवाना हुए, उसके बाद की वीडियो नहीं है। आई होप कि आप लोग को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जुहू चौपाटी की और जो भी ट्रैवलिंग का। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।